अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस स्पेसिफिक वीडियो में हम स्प्रिंग 2025 का क्वेश्चन नंबर 5A सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चन आपका इंटरेस्ट रेट हेजिंग का क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा हुआ है कॉर्पोरेट ट्रेजरी प्लान्स टू इन्वेस्ट 50 मिलियन इन अ 6 months फिक्स्ड डिपॉजिट स्टार्टिंग इन 3 months। यानी कि आप 50 मिलियन रुपीस इन्वेस्ट कर रहे हो, डिपॉजिट का केस है। आपने हमेशा ये ख्याल रखना है कि आपके इंटरेस्ट रेट वाले सवालों में क्वेश्चन बोरोइंग का है या डिपॉजिट का है। तो ये आपके पास डिपॉजिट का सवाल है। डिपॉजिट के सवाल में आपका ये कंसर्न होता है कि जब मैं डिपॉजिट करने जाऊंगा तब इंटरेस्ट रेट आज से कम तो नहीं हो गए होंगे, क्योंकि अगर कम हो गए तो मुझे रिटर्न कम मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप डिपॉजिट करोगे 6 महीनों के लिए और डिपॉजिट स्टार्ट होगा आज से 3 महीने बाद। तो आपको फिक्र ये है कि 3 महीने बाद जब मैं पैसे जमा करवाने जाऊंगा तब इंटरेस्ट रेट कम ना हो गया हो। हाँ, मैं डिपॉजिट करूंगा पैसे 6 महीनों के लिए। टू गार्ड अगेंस्ट अनफेवरेबल मूवमेंट्स इन इंटरेस्ट रेट्स इट हैज सिक्योर्ड अ लेंडर्स ऑप्शन विद अ स्ट्राइक प्राइस ऑफ या स्ट्राइक रेट ऑफ 19.5%। इसका क्या मतलब है? ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स आप पढ़ चुके हो। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में आप आज प्रीमियम पे करते हो और उसके अगेंस्ट जिस दिन आपको ऑप्शन एक्सरसाइज करना होता है आप बोलते हो मेरी मर्जी होगी तो मैं ऐसा करूंगा, मेरी मर्जी होगी तो मैं ऐसा नहीं करूंगा। यानी कि आप आज जो एक फीस पे करते हो जिसका नाम प्रीमियम होता है, वो पे इसीलिए करते हो कि बाद में आपको वो ऑप्शन हासिल हो जाए, वो मर्जी हासिल हो जाए। अब 19.5% के ऑप्शन का मतलब या स्ट्राइक प्राइस 19.5% का मतलब ये है कि आप उस दिन ये देख लोगे कि भाई उस दिन हमारे पास मार्केट में क्या रेट चल रहा है और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से हम कितने पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो 19.5% का हमें रिटर्न मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मार्केट का रेट ऑफ रिटर्न जो है वो कंपैरेटिवली कम होगा तो हम इस ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज कर लेंगे। द ऑप्शन एक्सपायर्स इन 3 months। ऑप्शन 3 महीने में एक्सपायर हो जाएगा, यानी कि इसको हम डिले नहीं कर सकते। तीसरे मंथ के आखिर में ही हमें इन्वेस्टमेंट करनी है तो हम तब एक्सरसाइज कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। द ट्रेजरी पेड एन अपफ्रंट प्रीमियम ऑफ ₹215,000। प्रीमियम, ऑप्शन प्रीमियम, प्रीमियम वो फीस है जो आप आज पे करते हो जिसके अगेंस्ट आपको ऑप्शन मिलता है। एंड एन एडिशनल ट्रांजेक्शन कॉस्ट ऑफ ₹75,000 अप्लाइज इफ द ऑप्शन इज एक्सरसाइज्ड। यानी कि अगर ऑप्शन एक्सरसाइज करोगे तो आपको 75,000 रुपए मजीद किसी चीज के किसी ट्रांजैक्शन कॉस्ट के हवाले से पे करने होंगे। ठीक है जी। यानी कि अब गौर से सुनिएगा, ये जो स्ट्राइक प्राइस 19.5% दिया हुआ है ना, अभी तक तो शायद आप ये सोच रहे थे कि मैं मार्केट में देखूंगा डिपॉजिट का क्या रेट चल रहा है, स्ट्राइक प्राइस का क्या रेट चल रहा है। मान लीजिए मार्केट का डिपॉजिट रेट 15% चल रहा है, स्ट्राइक प्राइस 19.5% है, तो मैं ऑप्शन को एक्सरसाइज कर 19.5% पर इन्वेस्टमेंट करूंगा। लेकिन इस चीज को याद रखिएगा कि आपको नेट रिटर्न 19.5% नहीं आएगा। 75,000 की एक कॉस्ट भी है जो आप तब पे करोगे अगर आप ऑप्शन एक्सरसाइज करते हो। इसका मतलब हो सकता है कि अगर मार्केट का रेट ऑफ रिटर्न 19.4% हो ना, वो शायद ज्यादा रिटर्न हो एज कम्पेयर टू ऑप्शन से जो रिटर्न आएगा। खैर देखते हैं आगे। द करंट एंड प्रोजेक्टेड काइबोर रेट्स आर गिवन एज फॉलोज। काइबोर मैंने पहले एक्सप्लेन किया हुआ है अपनी दूसरी वीडियोस में, यहाँ पर ब्रीफली रिकैप कर दूं। काइबोर का फुल फॉर्म है कराची इंटर बैंक ऑफर रेट। ये रेट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान डिसाइड करता है, डिक्लेयर करता है। इंडिया में माईबोर होता है, मुंबई इंटर बैंक ऑफर रेट। यूके में लाइबोर होता है, लंदन इंटर बैंक ऑफर रेट। ये होता क्या है? ये वो रेट होता है जिसपे एक बैंक दूसरे बैंक से ट्रांजेक्शन करता है। यानी कि एक बैंक जो है उसके पास पैसे कम है, फंड्स कम है, वो दूसरे बैंक से जिस रेट पर ये पैसे ले सकता है। डिटरमाइन कैसे होता है? इसका एक पूरा प्रोसीजर होता है, डेली बेसिस पर अनाउंस होता है। अच्छा, जब आप बैंक जाकर बैंक से पैसे लोगे तो बैंक आपको काइबोर पे पैसे नहीं देगा। बैंक बोलेगा, लेट से आप बैंक गए, बैंक को बोला भाई मुझे घर चाहिए, घर खरीदने के लिए मुझे 2 करोड़ रुपए लोन चाहिए, तो बैंक आपको लेट से बोलेगा कि हम आपको लोन काइबोर +3% पर देंगे, हम आपको लोन काइबोर +4% पर देंगे। यानी कि 3 या 4% जो एक्स्ट्रा बैंक चार्ज कर रहा होगा वो एक स्प्रेड होगा जिससे जिससे बैंक कमाता है। तो बैंक कहीं और से ले लेगा काइबोर पर और आपको काइबोर +3%, काइबोर +4% पर प्रोवाइड कर रहा होगा, और वो जो 3-4% एक्स्ट्रा होगा उसके जरिए वो कमा रहा होगा।
अब ये स्प्रेड कैसे डिसाइड होता है? क्रेडिट रेटिंग के थ्रू डिसाइड होता है, लेकिन ये एक सेपरेट बहस है, उसको हम यहाँ पर टच नहीं करते तो ज्यादा बेहतर होगा। अच्छा, अब यहाँ पर सर करंट और प्रोजेक्टेड क्यों लिए हुए? करंट का तो मतलब आज के ना, यानी कि टुडे। अब हम ट्रांजेक्शन आज तो नहीं कर रहे। अच्छा, प्रोजेक्टेड का मतलब होगा ये 3 मंथ्स आफ्टर टुडे होगा, 3 मंथ्स फ्रॉम टुडे होगा, जिस दिन मैं डिपॉजिट कर रहा हूँ। 3 मंथ्स फ्रॉम टुडे, जिस दिन मैं पैसे डिपॉजिट कर रहा हूँ उस दिन का होगा। सर ये दो रेट्स क्यों दिए हुए हैं? एक दिया हुआ है 3 मंथ काइबोर रेट और एक दिया हुआ है 6 मंथ काइबोर रेट। काइबोर वीकली भी होता है, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर भी होता है। ये आपके डिपॉजिट पीरियड से मैच होना चाहिए। आप कितने टाइम के लिए डिपॉजिट कर रहे हैं? सर 6 महीने के लिए हम पैसे डिपॉजिट करेंगे, तो आपके लिए रेलेवेंट 6 मंथ्स काइबोर रेट है, 6 महीने का जो ट्रांजेक्शन का रेट है वो क्या है। दूसरी बात यह है कि आप आज डिपॉजिट नहीं कर रहे पैसे, आप 50 मिलियन रुपए 3 महीने बाद डिपॉजिट करोगे। तो अगर आप 3 महीने बाद डिपॉजिट करोगे तो आपको 18.9% के रेट पर डिपॉजिट का रिटर्न मिलेगा। सबसे पहले डिटरमाइन वेदर द ऑप्शन शुड बी एक्सरसाइज्ड। देखिए हम दो चीजें करते हैं ना, या तो ऑप्शन को लैप्स होने देते हैं या हम ऑप्शन को एक्सरसाइज करते हैं। अगर चीजें हमारे फेवर में होती हैं, अगर हमें यूं लगता है कि ऑप्शन एक्सरसाइज करने से हमें फायदा होगा, तो हम ऑप्शन एक्सरसाइज करते हैं, अदरवाइज ऑप्शन को लैप्स होने देते हैं। अब देखिए मैं बैंक गया, मैंने बैंक को दिए 50 मिलियन, आज से 3 महीने बाद गया और बैंक को बोला बताओ भाई कितना रिटर्न दोगे। तो बैंक ने बोला देखें आप हमें 50 मिलियन दे रहे हैं, और अच्छा इस सवाल में कोई काइबोर प्लस 2%, काइबोर प्लस 3% कुछ भी नहीं लिखा हुआ। काइबोर वैसे जब आप जमा करवाने जाओगे ना तो बैंक आपसे काइबोर -1%, -2% पर पैसे लेगा। तो बहरहाल ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। 50 मिलियन रुपीज आपने बैंक को दिए, बैंक ने बोले 18.9% का रेट चल रहा है, आप हमारे पास 6 महीने के लिए डिपॉजिट कर रहे हो। ये एनुअलाइज रेट होता है, 6 महीने का रेट नहीं है, ये है रेट सालाना। ये दोनों रेट्स एनुअल बेसिस पर हैं, लेकिन 6 मंथ्स के लिए ये अप्लाई होगा, और अगर 3 महीने कोई डिपॉजिट करता है तो ये अप्लाई होगा। अगर आप अपने फंड्स लंबे पीरियड के लिए रोकते हो तो उसका आप देख रहे होगे कि रेट ज्यादा है। तो है एनुअलाइज, यानी कि 18.9%। ऐसा नहीं है कि अब आपको 6/12 से मल्टीप्लाई नहीं करना, ये 6 मंथली रेट नहीं है, 6 महीने के डिपॉजिट पीरियड का सालाना रेट है। तो आप करोगे 50 मिलियन मल्टीप्लाइड बाई 18.9% मल्टीप्लाइड बाई 6/12, यह आ जाता है 4725 ठीक है जी। तो अगर मैं बैंक गया, बैंक जाकर मैंने बैंक में पैसे जमा करवाए, मैं 50 मिलियन बैंक को दिए, बैंक 18.9% के हिसाब से रिटर्न देगा। ये रिटर्न एनुअलाइज परसेंटेज है, तो 6/12 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 6 महीने के लिए डिपॉजिट कर रहा हूँ। आंसर बनता है 4725,000। ये एक चीज हो गई। अच्छा, अगर मैं अपना ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज करता हूं तो जब मैं 50 मिलियन रुपीज जमा करवाऊंगा तो उस पर मुझे 19.5% वाला रिटर्न मिलेगा। और 6 महीने के हिसाब से 6/12 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो 50 मल्टीप्लाइड बाई 19.5% मल्टीप्लाइड बाई 6/12, यह आता है 4875 ठीक है। अच्छा सर, आपने जो है ना ये इतनी लंबी करी, मुझसे पूछ रहे थे, मैं आपको बोलता क्या आप ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज करो, अरे भाई उसका रेट 19.5% है, बैंक 18.9% दे रहा है, आप पता नहीं क्या क्या करे जा रहे हो। सवाल की जो रिक्वायरमेंट है वो दो ना, वो सॉल्व करो ना। बेटा यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमें रेट को रेट से कंपेयर नहीं करना, क्योंकि एक ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी है। उसने बोला था अगर ऑप्शन एक्सरसाइज करोगे तो ये 75,000 रुपए भी पे करोगे, और अगर मैं ये 75,000 रुपए भी पे करूंगा तो मेरा रिटर्न 4875,000 तो नहीं होगा, मेरा रिटर्न तो उससे भी कम हो जाएगा। यानी कि ये आपके पास रिटर्न आ रहा है, आप यहाँ पर लिख दीजिएगा इफ डिपॉजिटेड विद बैंक, या इफ एक्सरसाइज ऑप्शन इज नॉट एक्सरसाइज तो क्या होगा, और अगर ऑप्शन एक्सरसाइज होगा तो क्या होगा, ये 4875,000 का रिटर्न आएगा। लेस इसमें से ट्रांजैक्शन कॉस्ट होगी, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कितनी है भाई, वो 75,000 रुपए है। तो हाथ में क्या बचेंगे, बच जाएंगे 4.8 मिलियन। फिर भी यही बेहतर है, फिर भी यही बेहतर है, यही ज्यादा है। यहाँ पर 75,000 देकर भी ज्यादा बचत है, रादर के ऑप्शन को एक्सरसाइज ना किया जाए उस पर। तो लेकिन ये है कि 75,000 की कॉस्ट व्हाट इफ 2,75,000 होती, तो ऑप्शन एक्सरसाइज ना करना ज्यादा बेहतर हो जाता। ठीक है जी। अच्छा सर, यहाँ पर आपने प्रीमियम की कॉस्ट क्यों नहीं माइनस करी? देखिए प्रीमियम हमारे लिए इररेलेवेंट कॉस्ट है, प्रीमियम आप आज पे करते हो। ये जो 2.5 लाख का प्रीमियम पे किया है, 4725,000 अर्न करने से भी पहले किया है। तो अगर आप प्रीमियम को माइनस करना चाहते हो तो फिर आप 4725,000 में भी प्रीमियम माइनस करो,
और फिर यहाँ पर 4.8 मिलियन में भी प्रीमियम माइनस करो। आप एक जगह प्रीमियम माइनस नहीं करो, आप दोनों जगह प्रीमियम की कॉस्ट को माइनस करो। बात समझ में आ रही है? क्योंकि प्रीमियम जो है उसका अमाउंट तो आप यहाँ पर भी पे कर रहे हो, और प्रीमियम का अमाउंट आप यहाँ पर भी पे कर रहे हो। इस चीज को जरा समझे, प्रीमियम का अमाउंट तो दोनों जगह पर पे हो रहा है ना। तो इसका जो पहला पार्ट था, डिटरमाइन वेदर द ऑप्शन शुड बी एक्सरसाइज्ड, तो हमारा आंसर होगा यस, एज रिटर्न्स विद द ऑप्शन आर हायर। आपने देखा कि अगर हम ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लेते हैं तो नेट हमारे हाथ में 4.8 मिलियन आ रहे हैं, 4.8 मिलियन रुपए हम कमा रहे हैं, रादर देन कि हम अगर ऑप्शन को एक्सरसाइज ना करते तो। ऑल्सो कैलकुलेट द नेट इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। नेट आपको सालाना बेसिस पर इफेक्टिव एनुअल रेट, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट क्या हासिल हो रहा है, यह आपको बताना है। ठीक है जी। अच्छा देखिए, 4.8 मिलियन रुपीस, 4.8 मिलियन रुपीस हासिल हो रहे हैं 6 महीने के लिए। ठीक है ना, ये मेरा नेट गेन है ना, ये मेरा नेट गेन है। अगर मैं ऑप्शन को एक्सरसाइज करता हूं तो ये मेरा नेट गेन है। लेकिन ये नेट गेन जो है ये 6 महीने का है, क्योंकि ये ट्रांजेक्शन 6 महीने की हुई थी। हाँ, इसमें एक चीज माइनस नहीं हुई हुई है, ये गेन जनरेट करने के लिए मैंने 2.5 लाख रुपए प्रीमियम के भी पे करे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि 48000000 माइनस 2.5 लाख भी अगर हम माइनस कर दें तो ये बच जाता है 45500000। ठीक है जी। देखें, अगर मैं ऑप्शन की कॉस्ट 2.5 लाख रुपए है वो माइनस कर दूं जो प्रीमियम पे किया है, ट्रांजैक्शन की कॉस्ट 75,000 है वो माइनस कर दूं, ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लूं और 4875000 का रिटर्न कमा लूं, तो 6 महीने की बेसिस पर, 6 महीने की बेसिस पर मैं ये कमाता हूँ। अब जनरली इफेक्टिव एनुअल रेट जो है ना, या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट जो है वो सालाना बेसिस पर दिया जाता है। तो आप करेंगे ये कि ये 4550000 6 महीने का नेट रिटर्न है, तो साल का कितना होगा? 6 से डिवाइड 12 से मल्टीप्लाई करें इसको, 455000 मल्टीप्लाइड बाय 12 डिवाइडेड बाय 6, ये आता है 9.1 मिलियन। और जब ये 9.1 मिलियन आ गया तो आप 91000000 को डिवाइड कर दें 50 मिलियन से। यानी कि आपने जो सालाना बेसिस पर ये हरकतें कम कर कमाओगे डिवाइडेड बाय टोटल प्रिंसिपल का अमाउंट, तो ये आएगा, कितना आता है? 18.2%। ठीक है ना, जो आपको नेट हासिल हो रहा होगा वो 18.2% हासिल हो रहा होगा। ये हमारा दूसरे पार्ट का आंसर है कि हमें 18.2% जो है वो नेट हासिल हो रहा होगा। और हम ऑप्शन को एक्सरसाइज करेंगे, उसका आंसर है हाँ। सर क्या इसके आंसर देने के लिए हमें दोनों वर्किंग्स करनी होगी? जी हाँ, आपको दोनों वर्किंग्स करनी होगी। यानी कि आपको ये भी बताना होगा कि अगर हम ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो क्या काम आते हैं, अगर हम ऑप्शन को एक्सरसाइज करते हैं तो क्या काम आते हैं। सर क्या इस वक्त हम प्रीमियम माइनस नहीं करेंगे? भाई प्रीमियम एक संक कॉस्ट है, वो आपने दोनों केसेस में पे करी है, इसलिए इन दोनों के कंपैरिजन के लिए आपने प्रीमियम की वैल्यू को माइनस नहीं किया हुआ। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अच्छे से इनको नोट करें, लिखें, समझें, और हाँ, ये सवाल करने से पहले आपकी जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स की ग्रिप है वो अच्छी होनी चाहिए, जाहिर है, तभी ये चीज़ें समझ में आएंगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।